सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे पहला कुरिन्थियों 6:19 लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में है और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, जो तुम में है और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है और कि तुम अपने नहीं। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर स्वर्गवासी प्रदान करे। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि ये प्रिय दास कहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। वो पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसने परमेश्वर ने हमें दिया है, वो बनाया है और इसमें ही रहता है। वो कहता है कि तो मैं तेरे बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता हूँ, मैं अपने बनाए हुए मंदिर में रहता हूँ। क्योंकि प्रियो, अगर दूसरा कुरिन्थियों 6:16 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं और हमारा जीवन पिता परमेश्वर के रहने का स्थान है और परमेश्वर के रहने का स्थान को प्रियो मंदिर कहते हैं। इसलिए हम उसके मंदिर हैं और पिता परमेश्वर ने जब मनुष्य को मिट्टी से अपनी समानता में, अपनी रूप स्वरूप में बनाया और इस मंदिर को मिट्टी से बनाकर उसमें अपना सांस फूका और उसके अंदर रहने के लिए अपना आत्मा दिया। क्योंकि परमेश्वर प्रियो आत्मा है, इसलिए उसने उसे अपनी तरह मनुष्य को अपनी तरह बनाया और मसीह और पवित्र आत्मा ये तीनों आत्मिक हैं। पहले उत्पत्ति 1:6 में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाए। प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को 3 चीजें दी हैं। पहला है आत्मा, दूसरा है प्राण और तीसरा है देह। और जिसके लिए पवित्र वचन में लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में कि तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरी रीति से निर्दोष और सुरक्षित रहे। प्रिय भाई बहनों, मनुष्य की यही देह पिता परमेश्वर के रहने का स्थान है और आज हम यह देखना है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं या नहीं। प्रियो, यदि हम मंदिर हैं तो फिर हमारे अंदर उसका आत्मा निवास करता है। क्या हमारा जीवन इतना पवित्र है कि उसका निवास हमारे अंदर हो सके? क्या हमारे अंदर उस शैतान के दुष्ट आत्मा का निवास तो है नहीं, जिससे हमारा जीवन चलती फिरती लाश दिखाई दे रही है। प्रियो, पाप के कारण आत्मा मृतक स्वरूप हो जाता है, पाप के कारण। और रोमियो 6:11 में कहता है प्रियदास कि तुम भी अपने आप को पाप के लिए मृतक परंतु मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित समझें। जीवित समझें, क्योंकि जब यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में गया तो वहां व्यापार चल रहा था और लोग लेन देन कर रहे थे और सराफों और पक्षियों का क्रय विक्रय हो रहा था। और इस बात को देख कर प्रभु यीशु मसीह को बहुत दुख हुआ। उसने क्रोध किया और कहा, तुमने उसे डाकुओं की खोह बना रखा है। प्रियो, आज भी मनुष्य का
यही हाल है। जिस जीवन में परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए वह सांसारिक लालसाओं और घृणित कामों को रहने वाला झूठ, धोखेबाजी और असत्य, बैर, झगड़े, क्रोध, घूसखोरी, हत्या, व्यभिचार, ये सब हम इस मंदिर में बना रखे हैं। ऐसे अपवित्र मंदिर में परमेश्वर का स्थान नहीं हो सकता प्रियो। जब तक इसको हम निकालेंगे नहीं, दूर नहीं करेंगे, तब तक ये परमेश्वर इसमें रह नहीं सकता है। प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि आपके हृदय रूपी मंदिर में पिता परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का निवास हो, तो पूरी रीति से आपको पवित्र बनना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र में ही त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। आज ही अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें प्रियो, जिससे आपके पापमय जीवन को सारे पाप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए लहू द्वारा वो धुल जाए, क्योंकि यूहन्ना 1:7 में लिखा है, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू में सब पाप से शुद्ध करता है। आमीन। प्रियो, यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है। इस मंदिर को गंदगी ना करें। ओ जीवन में जो गंदगी है, जो गलत विचार हैं, उनको निकाल कर फेंक दीजिए और पवित्र बने। जैसा यीशु मसीह था वैसे हमें पवित्र बनना है। और ये जीवन जो है आत्मिक रूप से प्रियो परमेश्वर का बनाया हुआ है, दिया हुआ है। परमेश्वर सत्य है और चाहता है कि मेरे बच्चे सदा सत्य के मार्ग पर चले, क्योंकि वो झूठ से बैर करता है। प्रियो, सत्य ही यीशु मसीह है, सत्य ही परमेश्वर है। जहाँ सत्य है वहाँ परमेश्वर है। क्योंकि प्रियो, आज संसार में लोग इस झूठ में, व्यभिचार में, पाप में लोग पड़े हुए हैं। इसलिए प्रियो, इसमें से निकलिए और सत्य के मार्ग पर चलिए। और यीशु मसीह ने कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इसलिए प्रियो, उस सत्य को पकड़े, यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, हम सत्य को जाने कि सत्य यीशु मसीह है। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बता आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन, आमीन, आमीन।